दाखिल खारिज की मान्यता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम पर करा लेते हैं या फिर गलत तरीके से जमीन का दाखिल खारिज उनके नाम पर कर दिया जाता है। ऐसा मामला आपके साथ भी हो सकता है या फिर आपके आस पड़ोस में, गांव में कहीं ना कहीं आपको ऐसा जरूर सुनने को मिलता होगा कि जमीन का दाखिल खारिज किसी के नाम पर कर दिया जाता है। तो देखिए, दाखिल खारिज समझना ये जरूरी है कि किस स्थिति में और दाखिल खारिज का मतलब और अधिकार क्या है। और अभी जमीन का जो जमाबंदी होता है, उस जमाबंदी में जो वर्तमान जमीन के जो रैयत होते हैं, जिनका मालिकाना हक होता है, जो राजस्व रसीद कटाते हैं, सरकार को लगान देते हैं, उनका नाम जो है दिखाई पड़ता है। अब कई ऐसे मामले होते हैं जहां पर जो आपका जमाबंदी होता है, जो करंट वर्तमान जमीन का स्थिति होता है, उसमें वैसे व्यक्ति के नाम पर भी जमीन चढ़ा दिया जाता है जिनके पास उस जमीन का अधिकार नहीं है, स्वामित्व नहीं है। तो आखिर ये स्वामित्व किस आधार पर तय होता है? और यदि गलती से किसी का जमीन कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम पर करा लिया है, यानी दाखिल खारिज करा लिया है, तो आखिर उस जमीन का अधिकार किसका होगा? जिसके नाम पर जमाबंदी है उसका होगा, या फिर जो उस जमीन का रियल यानी सही में जो मालिकाना हक रखता है उसका होगा। और ऐसा मामला जो है कोर्ट में जब जाता है तो फैसला किसके हक में आता है? तो दाखिल खारिज को लेकर ऐसा ही मामला एक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसमें दाखिल खारिज का मालिकाना हक को लेकर के फैसला सुनाया गया। और ये फैसला जो है किस आधार पर हुआ, और दाखिल खारिज की मान्यता को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आखिर दाखिल खारिज का कानून जो है लॉ के हिसाब से क्या है? क्या जमाबंदी जिसके नाम पर हो गया वे जमीन का मालिक पूरी तरीके से हो गया? अब दूसरा व्यक्ति जो है, जो कि अधिकार उस जमीन का अधिकारी वही है, वे अपना अधिकार आखिर प्रमाणित किस आधार पर करेगा? क्योंकि देखिए, वर्तमान जो अभी स्थिति है, चाहे आप अलग अलग राज्यों का ले लीजिए या बिहार की हम संदर्भ में बात करें, तो जमाबंदी जो है लोगों का बहुत सारा गलत है। जमाबंदी गलत है, या फिर कई लोगों का जमीन धोखाधड़ी से भी जमाबंदी में दूसरे नाम पर चढ़ा दिया गया। कई लोग जमीन का कब्जा गलत तरीके से किए, पैसा देकर या फिर कर्मचारी के माध्यम से, अंचलाधिकारी के माध्यम से, या फिर किसी भी प्रकार के ऐसा कोई भी तरीका लगा करके जमीन की जमाबंदी ही बदल देना, दूसरे नाम पर करा देना। अब जब जमाबंदी चेंज हो जाता है तो वहां पर आपका कोई इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं पड़ता है कि आप जमीन के मालिक हैं, क्योंकि जब आपके नाम पर जमाबंदी ही नहीं है तो फिर आपका मालिकाना हक एक तरीके से वहां पे खारिज हो जाता है। अब जिसके नाम पर जमाबंदी होता है वे अपना लगान रसीद कटा लेता है, और उसके पास लगान रसीद का एक कागज भी हो जाता है जिससे वे कहता है कि ये जमीन मेरा है। और जमाबंदी को वैसे वर्तमान स्वामित्व का प्रमाण भी माना जाता है। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि ऐसे मामले जिसमें हम केवल वैसे मामले की बात कर रहे हैं जो गलत तरीके से जमीन दाखिल खारिज अपने नाम पर करा लेता है, या फिर उसको जानकारी भी नहीं है कि उसके नाम पर दाखिल खारिज हुआ है, गलत तरीके से जमीन उसके नाम पर चढ़ा दिया जाता है, तो वे मालिक नहीं हो सकता है। ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आखिर किस आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, आपको एक उदाहरण से हम समझाते हैं, समझिएगा। देखिए, दो व्यक्ति है। सपोज मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए जमीन का कोई भी व्यक्ति का एक नाम रख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मोहन एक व्यक्ति है और उसके नाम पर जमीन का जमाबंदी है। अभी वर्तमान में वे लगान रसीद कटा रहा है, राजस्व सरकार को दे रहा है,
और उस जमीन को वे कब्जा भी कर लिया है। और कब्जा के साथ साथ वे अब दावा भी कर रहा है। दावा करना क्या है? दावा उसका पूरी तरीके से बनता है कि वही उस जमीन का मालिक है, लेकिन उसका जमाबंदी या दाखिल खारिज, लैंड म्यूटेशन जो उसके नाम पर हुआ है, वे गलत तरीके से हुआ है। यानी उसका कोई अधिकार उसका नहीं है कि उसके नाम पर जमीन की दाखिल खारिज की जाए। तो ऐसे मामले में कैसे ये तय होगा कि उसका अधिकार नहीं है? तो उसके लिए जमीन का दस्तावेज होता है। दस्तावेज जिसके पास होता है, और देखिए दस्तावेज की जब हम बात करते हैं, जिसको केवाला या डीड भी बोला जाता है, तो दस्तावेज भी लोग गलत तरीके से बनवा लेते हैं और फर्जी दस्तावेज के आधार पर भी जमीन की दाखिल खारिज करा लेते हैं और वे फिर उसका अपने नाम पर स्वामित्व प्रमाण कर देते हैं। तो ये फर्जी दाखिल खारिज कैसे बनता है? तो फर्जी दाखिल खारिज कराने के लिए पहले दस्तावेज लोग किसी दूसरे व्यक्ति का खड़ा करा करके और दाखिल खारिज करा लेते थे। वैसे अभी तो ये जो सारा फर्जी तरीके से जो दस्तावेज का मामला है अभी नहीं संभव है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मामले हो रहे हैं। लेकिन अब जो जमीन रजिस्ट्री हो रहा है इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। जो आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले कुछ ऐसे जमीन का रजिस्ट्री हुआ जो कि फर्जी तरीके से हुआ, यानी बेचने वाला जो व्यक्ति है वे डुप्लीकेट है और वे ये साबित कर रहा है बेच करके कि हम, यदि मान लीजिए कि राम के नाम पर जमीन है तो वे अपने आप को राम बता रहा है कि हाँ ये राम हम हैं और हम अपने जमीन को बेच रहे हैं, जबकि रियल में वे राम नहीं है, वे श्याम हो सकता है। लेकिन एक दस्तावेज तो बना और निबंधन कार्यालय में वे दस्तावेज भी वहां पे जो है कानूनी तौर पर उसका वैलिड कागज बन गया और उसके आधार पर वे जमीन का दाखिल खारिज भी अपने नाम पर करा लिया। तो ऐसे मामले जो हैं उसका दाखिल खारिज का कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे मामले में दाखिल खारिज की मान्यता रद्द होगी, पूरी तरीके से रद्द होगी। और आपके साथ भी यदि ऐसा हुआ है तो आप ऐसे में दाखिल खारिज को रद्द करा सकते हैं। और उसके लिए आधार क्या है, आपको हम अब उसका आधार बताते हैं। देखिए सबसे पहला आधार ये है कि आपका जमीन, यदि मान लीजिए सपोज उदाहरण खतियानी जमीन है तो आपके पास खतियान होगा और खतियान में आपके जमीन का सारा विवरण होगा, नाम होगा। तो पहला डॉक्यूमेंट तो ये है कि खतियान आपके नाम से है और हम गलत तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए जो दाखिल खारिज जेन्युइन तरीके से जमीन बेचा जाता है और जिसके पास दस्तावेज होता है वे अपने नाम पर दाखिल खारिज कराता है, तो वैसे मामले में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज किया गया या जो है गलत तरीके से कर्मचारी के माध्यम से, अंचलाधिकारी के माध्यम से या किसी भी प्रकार के तिकड़मबाजी से जमाबंदी को बदल दिया गया, यानी आपके नाम हटा कर कोई और दूसरे का नाम चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऐसा मामला पूरे भारत में, बिहार में हर जगह पर पाया जाता है। तो ऐसे स्थिति में आप उस जमाबंदी को रद्द करा सकते हैं, दाखिल खारिज रद्द करा सकते हैं। तो उसमें खतियान जो आपके जमीन का होगा उसका कागज आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास वे खरीदा हुआ जमीन है जिससे आप पहले खरीदे, उसका केवाला आपके पास है, दस्तावेज है, डीड है जिसके आधार पर आपके नाम पर जमीन था और वे बाद में उसको बदल करके किसी फर्जी तरीके से उसको जो है दाखिल खारिज कर दिया गया, तो आपके पास दूसरा कागज बताए। तीसरा कागज हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कुछ ऐसे भी जमीन होते हैं जो कि गिफ्ट दिए जाते हैं, तो उसका गिफ्ट डीड भी होगा, तो गिफ्ट डीड होगा। या फिर कुछ ऐसे जमीन भी होते हैं जो कि लोगों को वसीयत के आधार पर उनको अधिकार दे दिया जाता है, तो उसका वसीयतनामा कागज होगा आपके पास। और कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें आपके पास आपके ही जमीन का पुराना लगान रसीद होगा। वैसे पहले का जमीन जब आपके नाम पर जमीन था तो उस समय आप लगान रसीद सरकार को देते थे, तो उसका भी कागज आपके पास होगा। तो ये सारा जो कागज आपके पास है, इनमें से कोई भी कागज है तो उस कागज के आधार पर
जो फर्जी तरीके से दाखिल खारिज किया गया है उसको आप रद्द करा सकते हैं। और ऐसा मामला देखिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो वहां पे कहा गया कि महज दाखिल खारिज से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। आप केवल दाखिल खारिज करा लेंगे तो आपकी हक जो है संपत्ति पर उससे नहीं होगा। उसके लिए पीछे की जो प्रक्रिया है, जो और कागज है, वे भी आपको दिखाना पड़ेगा, आपके पास होना चाहिए, तभी जो है उसका मालिकाना हक दाखिल खारिज पर आपको मिलेगा। और देखिए ऐसे मामले में कुछ ऐसे जमीन भी होते हैं जो कि कुछ गरीब लोग होते हैं या जो भूमिहीन होते हैं, उनको सरकार जो है पर्चा देती है और पर्चा के आधार पर भी जमीन का दाखिल खारिज होता है। क्योंकि ये प्रक्रिया है, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको रहने के लिए सरकार जो है जमीन देती है और पर्चा होता है। पर्चा के आधार पर भी यदि आप जमीन की दाखिल खारिज कराए हैं तब भी कानूनी अधिकार आपके पास है कि उस जमीन के आप स्वामित्व या रैयत का प्रमाण रखते हैं। तो पर्चा भी एक महत्वपूर्ण जमीन का कागज है। लेकिन आपके पास पर्चा नहीं है, आपके पास दस्तावेज नहीं है, आप रजिस्ट्री ऑफिस से निबंधन नहीं कराए हैं, आपके पास केवाला डीड कुछ नहीं है, ना आपके पास वसीयतनामा है, ना आपके पास गिफ्ट डीड है, तो ये सारा कागज, ना पुराना रसीद आपके पास है जो कि प्रमाणित करता है कि आप ही उस जमीन के रैयत हैं। और गलत तरीके से यदि प्रखंड कार्यालय से आपको ऐसा मामला समझ में आता है या फिर आपके जमीन के साथ ऐसा धोखाधड़ी किया गया है तो आप अपने दाखिल खारिज को रद्द, जो दूसरे लोग कराए हो, उसको करा सकते हैं। उसके लिए आपको कोर्ट में जो है आपको इसके खिलाफ मुकदमा करना है। वहां पे 100% आपके पक्ष में फैसला आपको मिलेगा। और ये जो देखिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि की मांग पर खटखटाना ही होगा अदालती दरवाजा। तो आपको इसके लिए जो है अदालत में ही जाना पड़ेगा। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपके पक्ष में जमीन का स्वामित्व होगा और दाखिल खारिज को आप रद्द करा सकते हैं। तो आज हम आपको दाखिल खारिज की मान्यता रद्द, दाखिल खारिज कानून के बारे में जानकारी दिए हैं, जिससे आप अपने जमीन का स्वामित्व और जमाबंदी यदि फर्जी तरीके से कोई उसको बदल देता है तो अपने अधिकार को आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे थे। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।